So, what we are going to discuss now is the मेन जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर उनके अलग अलग टेक्निक्स। सो लेट्स क्विक रिकैप। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपका बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम लोग बात करते हैं कि आपने जो भी टेस्टिंग किया हुआ है या जो भी पर्सन टेस्टिंग कर रहा है, ही इज नॉट अवेयर अबाउट द इंटरनल आर्किटेक्चर। फर्स्ट पॉइंट बराबर है। देन उसके साथ में अगर हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्ट के अंदर हम लोग क्या आपके टोटल फंक्शनलिटीज कितने हैं, वो चेक करने का ट्राई कर रहे हैं, है ना। सो हम लोग बेसिकली देखेंगे क्योंकि हम लोग के पास कौन से अलग अलग टेक्निक हो सकता है जिसके थ्रू मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास जो भी मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है वो प्रॉपर है कि नहीं। आई होप दैट्स क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग वही पॉइंट्स पे बात करेंगे नाउ। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि हम लोग के पास जो आपका ब्लैक बॉक्स टेस्ट है उसका एरर गेसिंग टेक्निक है। अब वो एरर गेसिंग टेक्निक बेसिकली क्या बात कर रहा है और क्यों रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोग के पास अलग अलग एरर गेसिंग टेक्निक होता है। अब ये एरर गेसिंग टेक्निक जो है ना, ये बेसिकली हम लोग को बताते हैं कि हम लोग क्या क्या पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं। और कहीं पे अगर कुछ एरर आ रहा है जो अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसका रीजन क्या है, ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इफ आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन, सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे देखो, ये देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। हाँ, नाउ माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर अगर आप देखेंगे हम लोग के पास ये सारे अलग अलग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स है। इसमें से वी हैव डिफरेंट टाइप्स। अब ये डिफरेंट टाइप्स क्या है ना, वो समझते हैं। ओके, सो अभी वो कौन सी टेक्निक है ये समझते हैं हम लोग। लेट मी जस्ट शेयर। तो फर्स्ट आपका है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। ध्यान से समझो। आपको ये डायग्राम देख के क्या समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग ब्लैक बॉक्स टेस्ट के अंदर, ब्लैक बॉक्स टेस्ट, ओके। और ब्लैक बॉक्स टेस्ट के अंदर हम लोग के पास फर्स्ट टेक्निक जो है वो है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग मैंने यहाँ पे बोला है कि इफ द ओटीपी जो आपको मिल रहा है, इफ दैट ओटीपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, है ना, देन इट इज इनवैलिड। इफ द ओटीपी इज लेस देन इक्वल टू 5, स्टिल इट इज इनवैलिड। इफ ओटीपी जो है वो आपका एग्जैक्ट 6 डिजिट का है, दिस इज वैलिड, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, एग्जैक्ट 6 डिजिट्स है, अब वो डिजिट्स कोई भी हो सकता है, ये आपका वैलिड पार्टीशन है। इफ सो फर्स्ट मेरा ये इनवैलिड हो गया, उसके सामने ये वाला वैलिड पार्टीशन जा रहा है। सेकंड ये इनवैलिड है, उसके सामने ये वैलिड वाला जा रहा है। सो ये आपका बेसिक पॉइंट बता रहा है इक्विवेलेंस पार्टीशन। मतलब मैंने अगर यहाँ पे ओटीपी आपसे मांगा है या आप ओटीपी एंटर कर रहे हैं, तो आप जहाँ पे एंटर करेंगे ना, उसका मैंने एक लिमिट सेट किया हुआ है। इक्विवेलेंस पार्टीशन बताया कि अगर वो ओटीपी 6 से कम या ज्यादा कुछ भी रहेगा, वो उसको मैं इनवैलिड ही बोलूंगा। नेक्स्ट इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब ये ध्यान से समझो, ये आपका सेकेंड टेक्निक है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब ये टेक्निक में हम लोग बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, बाउंड्रीज, बाउंड्री के वैल्यूज जो होते हैं ना, बाउंड्री वैल्यू, इसको आप चेक करो। और ये अगर करेक्ट है, मतलब आपका सॉफ्टवेयर बहुत प्रॉपर बना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पे एक जॉब पोर्टल बनाया हुआ है। बाकी ये जो डायग्राम है वो तो आप समझ ही सकते हैं। अब ये जॉब पोर्टल जो है ना, ये जॉब पोर्टल में मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द एज ऑफ अ पर्सन जिसको मैं ये जॉब ऑफर कर रहा हूँ, ओके, सो लेट्स से इफ द एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18,
देन एलिजिबल फॉर जॉब, ध्यान से समझो, एल्स नॉट एलिजिबल, है ना। अब बाउंड्री वैल्यूज क्या रहता है, मैं यहाँ पे बोलता हूं कि एज में बाउंड्री वैल्यू इज लाइक टुडे इफ एज इज 17 years and 11 months and 30 days, ठीक है, ओनली 1 hour लेफ्ट टू टर्न टू 18 years। अब समझो ये बाउंड्री वैल्यू हो गया, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कंडीशन क्या डाला है, 18 years वाला जो पर्सन है ना, वो ही एलिजिबल है जॉब के लिए। अब आज जो पर्सन अप्लाई कर रहा है ना, आज उसका बर्थडे है, लेकिन उसका बॉर्न टाइम जो है ना, वो अभी टाइम है, इन शॉर्ट, है ना, मतलब वो बॉर्न जो हुआ था उसमें अभी 18 years कंप्लीट होने में हाफ एन आवर बाकी है, 5 minutes भी अगर बाकी है, स्टिल ही इज नॉट एलिजिबल। एक बार 18 years हो गया, उसी के बाद में ही वो एलिजिबल होगा। ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो गया। समझ में आया सबको? किसी को भी डाउट है? गर्ल्स, समझा सबको? गर्ल्स, किसी को भी डाउट? बताओ जल्दी, हेलो। चलो, सो नो डाउट्स। हेलो हेलो, अभी वाला पॉइंट क्लियर है ना सबको? गर्ल्स रिप्लाई। Yes, sir. हाँ, अदर्स, किसी को भी डाउट? Yes, sir. चलो, सो अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक आपके कौन से है? नेक्स्ट टेक्निक है आपका थर्ड टेक्निक इन ब्लैक बॉक्स इज decision table. This is the next technique. This is called decision table. Okay, किस में आता है ये? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्या किया हम लोगों ने, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने एक सिंपल सा ट्रूथ टेबल टाइप बनाया। ट्रूथ टेबल आपने देखा रहेगा, वैसा ही कुछ ये ट्रूथ टेबल है। यहाँ पे हम लोग लॉगिन के लिए बना रहे हैं। दिस टेबल इज फॉर लॉगिन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इफ आईडी एंड पासवर्ड, इफ बोथ आर नॉट वैलिड, है ना, यहाँ पे नो लिखा है, मतलब बोथ आर नॉट वैलिड। थर्ड इनवैलिड पासवर्ड अटेम्प्ट नहीं, मतलब 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे करेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करने के। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, एक तो आपका यूजर आईडी भी इनवैलिड है, पासवर्ड भी इनवैलिड है, हाँ, लेकिन अभी तक आपके 3 अटेम्प्ट नहीं हुआ है, एंड एक्सेस टू सिस्टम भी नहीं है। अगर ऑल कॉम्बिनेशन विद इनवैलिड आईडी इक्वल टू n आर ट्रीटेड द सेम वे, सो ओनली अ टेस्ट केस इज नीडेड, और कुछ भी नहीं। सेकेंड में मैंने बोला है कि आपके पास इनवैलिड, आपके पास आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, 3 अटेम्प्ट नहीं हुए अब तक, सिस्टम का एक्सेस है, यस, सो द कॉम्बिनेशन पासवर्ड यस एंड द थर्ड इनवैलिड पासवर्ड अटेम्प्ट इज यस, पॉसिबली एलिमिनेट, ये वाला नहीं है। व्हेन पासवर्ड इनवैलिड यस एंड इट इज नॉट द थर्ड अटेम्प्ट, है ना, ओनली टेस्ट केसेस नीडेड, व्हेन थर्ड अटेम्प्ट इनवैलिड, तो ये वाला हम लोग का कुछ भी नहीं है। तो अभी तक तो उसको सिस्टम का एक्सेस मिला है, तो ये टाइम पे आप क्या डिसीजन लेंगे वो। सेकेंड इसमें क्या बोला है, इनवैलिड पासवर्ड है ना, एंड थर्ड इनवैलिड पासवर्ड अटेम्प्ट, मतलब 3 बार उसने लॉगिन का अटेम्प्ट किया है, यस, सिस्टम का एक्सेस भी है उसको। तो अगर ये है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन पासवर्ड इनवैलिड यस, थर्ड इनवैलिड पासवर्ड एलिमिनेट यस, तो अभी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे वो यूजर को, हिज नॉट बी एबल टू लॉग इन, ये आएगा बेसिकली। नेक्स्ट क्या बोला है, अगर आईडी इनवैलिड है, पासवर्ड करेक्ट है ना, और 3 अटेम्प्ट हो गए और सिस्टम का एक्सेस भी है, तो वो टाइम पे क्या करेंगे, वो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है,
है ना। सेम वे बाकी के और कॉम्बिनेशन हम लोग ट्राई करेंगे। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, ऐसा समझो कि अगर मेरे पास आईडी है, फर्स्ट कॉलम दैट इज, है ना। सो आई कैन से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। अभी हम लोग को करना क्या है, पहले मैंने लेट्स से सबको फॉल्स रखा है, फॉल्स मतलब एन, बाद में इसको मैं ट्रू फॉल्स करते जाऊंगा, जैसे आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं, है ना। फिर इसको मैं 2 बार फॉल्स रखूंगा, 2 बार ट्रू रखूंगा, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, और ये तो फॉल्स ट्रू सिंगल सिंगल चलेगा। फिर थर्ड कॉलम जो आएगा इसमें 4 बार फॉल्स आएगा, 4 बार ट्रू आएगा, अपने ट्रूथ टेबल बना रहेगा। एंड लास्ट कॉलम में 8 टाइम फॉल्स आएगा एंड 8 टाइम ट्रू आएगा। समझ में आ रहा है, ये पैटर्न चलता है ना हम लोगों का 1 2 4 8 वाला। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ना, वैसे ही ये ट्रूथ टेबल बना हुआ है। तो अब अभी के लिए जब बना है तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते रहेगा, ये पैटर्न फॉलो करो। 4 कॉलम को 4 नाम दो, और आप चाहिए तो जो फॉल्स है उसके जगह पे एन लिख दो, और ट्रू है उसके जगह पे यस लिख दो। फॉल्स मीन्स नो, ट्रू मीन्स यस। और उसके आगे एग्जाम्पल के लिए आप बता दो कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। ऐसा हम लोग डिसीजन टेबल बनाते हैं, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, तो फाइनल डिसीजन आप क्या लेंगे वो डिसीजन टेबल बताता है। बस ये डिसीजन टेबल का काम रहता है। नेक्स्ट फोर्थ टेक्निक जो है आपका ब्लैक बॉक्स में, वो फोर्थ टेक्निक है स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। ऐसा समझो कि मैं एटीएम मशीन पे लॉग इन कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, स्टार्ट किया, आपने कार्ड स्वाइप किया, कार्ड आपने स्वाइप किया, है ना। फर्स्ट ट्राई में आपने अपना जो पिन है वो एंटर किया। इफ पिन इज करेक्ट, गिव द एक्सेस, है ना। इफ पिन इज नॉट करेक्ट, सेकेंड ट्राई पे जाएगा। सेकेंड ट्राई पे अगर पिन आपने करेक्ट एंटर किया, यस, देन गिव द एक्सेस। इफ नो, थर्ड ट्राई, है ना। इफ यस, गिव द एक्सेस, इफ नो, सेकेंड ट्राई पे गया यहां से। अब थर्ड अटेम्प्ट है, लास्ट है। अब यहाँ पे मैंने वापस पिन अटेम्प्ट किया, करेक्ट है यस, गिव द एक्सेस, अगर नहीं है नो, गिव फोर्थ एंड लास्ट एक्सेस। अगेन पिन एंटर करो, अगर करेक्ट है अकाउंट एक्सेस, नो है क्लोज एप्लीकेशन, कार्ड इज ब्लॉक्ड। सिंपल है। तो ये आपका स्टेट ट्रांजिशन हो गया। नेक्स्ट, एरर गेसिंग। सिंपल है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने व्हाट्सएप यूज किया था, लास्ट टाइम मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर यूज किया था, और उसको जब हम लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जीपे, तो जीपे में जब मैं अगर कंटिन्यूअस उसको यूज कर रहा हूँ फॉर मोर बिग ट्रांजेक्शन, तो कुछ तो एक इशू आ रहा है जहां पे मेरे ट्रांजेक्शन फेल हो रहे हैं। तो मैं चेक करूंगा ना कि क्या रीजन है, क्यों फेल हो रहा है। तो यहाँ पे एरर गेसिंग का मतलब यही रहता है कि ट्राई टू गेस द एरर, जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे चीजों को। मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता एरर क्यों आ रहा है, और ये एरर मतलब आपने कोडिंग किया उसमें नहीं आ रहा है, जो आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें आ रहा है। तो हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कौन से यूज केसेस यूज करेंगे, एग्जाम्पल क्या डालेंगे, और इसका एडवांटेज क्या रहेगा एरर गेसिंग के थ्रू। फाइनली जो आपका यूजर साइड पे जाने के बाद जो तकलीफ आ रहा है वो नहीं होगा। एंड डिसएडवांटेज, एरर गेसिंग बहुत बार ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है ना। तो बेसिक आपका एरर गेसिंग टेक्निक है ये। तो आप अगर ब्राउजर पे जाओ, दिस आर द टेक्निक। कंपैरिजन टेस्ट आएगा, एरर गेसिंग, ये देखो ये सारे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, और मैंने आपको अलग से एग्जांपल दे दिए। तो आप चाहिए तो वो वाला देख लो, चाहिए तो ये वाला देख लो, आपको जो चाहिए वो आप देख सकते हो। सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, एग्जैक्ट बाउंड्री के वैल्यूज हम लोग डालेंगे, जिससे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में आप समझो बुक माई शो भी आ सकता है। तो बुक माई शो में हम लोगों ने बोला है, हम लोगों का कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर मूवी टाइमिंग जो है, मूवी टाइमिंग के हाफ एन आवर पहले से आपका मूवी टिकट बुकिंग क्लोज हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो अब ऐसा समझो कि अगर मैंने बुकिंग स्टार्ट किया, और वो मेरा बुकिंग जो चालू हुआ, वो सपोज चालू हुआ एग्जैक्टली 31 मिनट्स, मतलब मूवी को 31 मिनट्स था तब से अगर मैंने बुकिंग चालू किया है,
तो अब क्या, अब वो कैसे वर्क करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मैंने बुकिंग करते करते अगर 30 मिनट्स हो गया, तो अब आप मेरा बुकिंग करोगे नहीं करोगे, और वो कैसे बिहेव करेगा, वो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है। डिसीजन टेबल, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे भी एक सिंपल सा डिसीजन टेबल दिया हुआ है। स्टेट ट्रांजिशन, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुआ देन होम पेज पे लेके जाओ, फेल हुआ सेकंड अटेम्प्ट, अगर सेकंड अटेम्प्ट में आपने करेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड एंटर किया होम पेज पे, फेल हुआ थर्ड अटेम्प्ट में भी अगर वो पास हुआ तो होम पेज पे जाओ, अगर फेल हुआ तो अकाउंट लॉक। एरर केसिंग, डिवाइड बाय जीरो हैंडलिंग, है ना, ये सब ग्राफ बेस्ड टेक्निक, कंपैरिजन टेस्ट, बस सिंपल से है। अब आगे आप पढ़ सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज एवरीथिंग इज गिवन, ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, एक बार शांति से पढ़ लेना। ब्लैक बॉक्स टेस्ट जो करता है उसको इंटरनल आर्किटेक्चर का नॉलेज नहीं रहता है, ब्लैक बॉक्स टेस्ट जो करता है उसको इंटरनल आर्किटेक्चर का नॉलेज, सॉरी व्हाइट बॉक्स इंटरनल आर्किटेक्चर का नॉलेज रहता है, मतलब डेवलपर एंड पे होता है, ब्लैक बॉक्स यूजर एंड पे होता है। या जो पर्सन टेक्निकली जिनको ज्यादा पता नहीं है, वो लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो आपके ये दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड वाला है डिफाइन डिफेक्ट्स एंड डिफेक्ट्स लाइफ साइकिल, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकेंड ना, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिफेक्ट्स है, डिफेक्ट्स होते क्या है ये समझ लेते हैं। एनीवन व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्ट, कोई भी बता सकता है डिफेक्ट का मतलब क्या होगा? गर्ल्स, डिफेक्ट आपने ये वर्ड तो सुना रहेगा, डिफेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग? एनीवन, आई एम ऑडिबल राइट? हेलो? Yes. हेलो? हाँ, सो अब मुझे बताओ डिफेक्ट किसको बोलेंगे? हम लोग बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट है बहुत बार, तो मतलब वो सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया? कभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट है, बोलो। प्रॉपर रन ना होना या फिर कोई इश्यू दिखाना। अच्छा अच्छा, सो डिफेक्ट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जस्ट 1 मिनट, मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, और उसके लिए जो लिंक हम लोग यूज करेंगे वो मैं दे रहा हूँ। एंड हाँ, बाय द वे, डिफेक्ट एंड बग दोनों का मतलब सेम रहता है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन वाइज लिंक शेयर कर रहा हूँ, चेक करते जाना। तो अब जब अगर मैं डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ या बग की बात कर रहा हूँ, ये याद रखो कि डिफेक्ट या बग इसका मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर अभी रनिंग मोड में है, वो टाइम पे डिफेक्ट आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, डिफेक्ट और अ बग इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, अ बग और अ डिफेक्ट थ्रू इट्स आइडेंटिफिकेशन टू इट्स रिजोल्यूशन, है ना, इसको आप डिफेक्ट या बग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा समझो कि मैं जब अगर कॉलेज का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो कॉलेज का सॉफ्टवेयर यूज करने में मुझे कहीं पे इशू आ रहा है या तकलीफ आ रहा है, अब उसका रीजन क्या है मुझे नहीं पता है। या ऐसा समझो कि जब पेटीएम वाले क्यूआर कोड पे मैं अगर गूगल पे के थ्रू पे
हेलो गर्ल्स, आई होप आई एम ऑडिबल ना? Yes, sir. हाँ, सो अब समझो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। हाँ, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। फर्स्ट जो रहता है ना, ये रहता है क्रिटिकल डिफेक्ट। क्रिटिकल डिफेक्ट का मतलब क्या रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर failed and we don't have any alternative। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ जीपे। ठीक है, जीपे की बात कर रहे हैं। अब जीपे में अगर आपका मैक्सिमम जगह पे है ना, क्यूआर कोड स्कैनिंग आता है। अब समझो कि अगर ये क्यूआर कोड स्कैनिंग अगर फेल हो गया, सो मेरे पास और कोई ऑल्टरनेटिव फिलहाल के लिए नहीं है। मतलब मैं जहां जहां पे करूंगा, वहां पे मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। सॉरी, ये एग्जाम्पल रॉन्ग गया। ये सेकेंड टाइप में आएगा। फर्स्ट टाइप में हम लोग बोल सकते हैं, आई कैन से फर्स्ट टाइप में कि जीपे का लॉगिन नॉट वर्किंग। ठीक है, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एंड नो ऑल्टरनेटिव। तो अगर जीपे में अगर मेरा लॉगिन अगर फेल हो रहा है और मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मतलब आई हैव टू सॉल्व दिस इशू, अदरवाइज लॉगिन होगा ही नहीं। लॉगिन नहीं होगा तो जीपे के अंदर के जो भी फंक्शन जो भी चल रहे हैं नहीं चल रहे, लेकिन मेरा यहाँ पे काम तो हो ही नहीं पाएगा। सेकेंड आता है क्रिटिकल के बाद में मेजर डिफेक्ट। अब ये मेजर डिफेक्ट का मतलब क्या रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर फेल्ड बट वी डू हैव ऑल्टरनेटिव। एग्जाम्पल, जो जीपे वाला लिया था हम लोगों ने, जीपे का क्यूआर कोड स्कैन फेल्ड but temporary we can make payment using other methods। सिंपल। एनी डाउट? यहाँ दो टाइप्स सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है गर्ल्स? दो टाइप क्लियर है तो थर्ड फोर्थ आगे वाले समझेंगे। एनी डाउट एनी वन? गर्ल्स रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। एनी डाउट? डिफेक्ट समझ में आ रहा है या बग्स? वॉट एवर यू से, डिफेक्ट और बग वन एंड द सेम थिंग। अदर्स रिप्लाई। एक ही स्टूडेंट रिप्लाई कर रही है, बाकी लोग जाग रहे हैं आई होप। हेलो हेलो हेलो। No, हाँ, sir, no doubts. ओके। सो अब थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है ना, थर्ड इज जो आपका फर्स्ट क्रिटिकल था, मेजर था, नाउ दिस इज मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट डिफेक्ट और बग। सो मॉडरेट डिफेक्ट या बग में मैं क्या बोलता हूं? देर इज नो फेलियर बट सिस्टम और सॉफ्टवेयर नॉट जनरेटिंग करेक्ट आउटपुट। ये भी डिफेक्ट हो गया। कोई फेलियर नहीं है। ठीक है, कोई फेलियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं
बात कर रहा हूं व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप में जो आप ऑनलाइन दिखते हो, है ना, और ब्लू टिक, ब्लू टिक वाला जो ऑप्शन है, आई एम नॉट गेटिंग ब्लू टिक नाउ। आफ्टर रीड ऑल्सो, मैंने मैसेज पढ़ लिया फिर भी अभी तक ब्लू टिक नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो गया? ये आपका मॉडरेट डिफेक्ट हो गया। मतलब कोई फेलियर नहीं है, लेकिन इशू है। देन मॉडरेट के बाद में आता है कॉस्मेटिक डिफेक्ट। आई कैन से दिस दिस इज रिलेटेड टू लुक एंड फील ऑफ योर सॉफ्टवेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल GUI, GUI रिलेटेड, मतलब आपने कुछ GUI जो दिया है वो कॉम्प्लेक्स है या वो कंफ्यूजिंग है, उसमें इश्यू है। एंड लास्ट इज माइनर डिफेक्ट। माइनर डिफेक्ट बेसिकली ऐसा समझो, स्पेलिंग मिस्टेक एक्सेट्रा, ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट डिफेक्ट है, मतलब जिससे मेरे सॉफ्टवेयर में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये टाइप्स ऑफ डिफेक्ट होता है। ठीक है, सो ये अलग अलग टाइप के डिफेक्ट होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे आपको समझ में आएगा डिफेक्ट लाइफ साइकिल। सो डिफेक्ट या बग जो रहता है ये बेसिकली अलग अलग टाइप के रहते हैं। 5 टाइप मैंने आपको बताया। आप ये सेम अपन वाइल यू राइट योर आंसर ना, यू कैन प्रोवाइड दिस डिटेल। अब डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? सबसे पहले तो देखो कि भाई आपका डिफेक्ट न्यू है या ऑलरेडी ऐसा कोई डिफेक्ट या प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी आया था। सो यहाँ पे देखो, न्यू का मतलब क्या होता है? अ पोटेंशियल डिफेक्ट, है ना, रेज्ड एंड येट टू बी वैलिडेटेड। असाइन मतलब असाइन अगेंस्ट द डेवलपमेंट टीम, मतलब आपको एक कोई न्यू डिफेक्ट मिला हुआ है, आपको कोई एक न्यू डिफेक्ट मिला है, आपने टीम असाइन कर दिया। अब वो जो असाइन टीम है ना, वो एक्टिव है कि नहीं, देखो। एक्टिव मतलब द डिफेक्ट इज एड्रेस्ड बाय डेवलपर, है ना, एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोग्रेस। एट दिस स्टेज देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, या तो वो डिफेक्ट को वो रिजेक्ट कर देंगे कि भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं मिल रहा है, या फिर मतलब डिफर्ड या रिजेक्ट, है ना, दो में से कुछ एक होगा। मतलब या तो सॉल्व होगा या वो बोलेंगे कि नहीं भाई तेरे सिस्टम पे ही आ रहा है, हम लोग के सिस्टम पे नहीं आ रहा है। देन टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? द डिफेक्ट इज फिक्स्ड एंड रेडी फॉर टेस्टिंग। देन वेरीफाइड होगा, डिफेक्ट इज रीटेस्टेड एंड टेस्ट हैज बीन वेरीफाइड बाय क्वालिटी एनालिस्ट। ओके, क्वालिटी एनालिस्ट मतलब देखेगा, जैसे मैंने आपको बताया टेस्टिंग में सबसे तकलीफ, सबसे मेन तकलीफ ये रहता है कि आप कोड में, आपके पास 50 कोड फाइल है, आप एक फाइल में कहीं पे चेंजेस करते हैं ना, वो कोड या वो फाइल या वो क्लास या वो प्रोग्राम कोई दूसरे कोड में जहां पे भी वो लिंक रहेगा, इनहेरिट हुआ रहेगा, वहां पे डेफिनेटली तकलीफ आएगा। आप समझो ना कि आपने अपना जो वेबसाइट है उसके साथ डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है। अब आप डेटाबेस में, डेटाबेस टेबल में अगर कुछ चेंजेस करोगे तो जो आपके प्रोग्राम्स वो डेटाबेस टेबल से कनेक्टेड है उसमें भी इम्पैक्ट आना है ना। तो यहाँ पे वही होता है, वेरिफिकेशन का इसी के लिए जरूरत रहता है कि व्हेन यू मेक चेंजेस इन वन पार्ट ऑफ अ कोड, इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट विल बी विजिबल ऑन अदर पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। देन क्लोज का मतलब रहता है एक बार डिफेक्ट सॉल्व हो गया तो क्लोज कर दो। अगर वापस सिमिलर टाइप या कोई दूसरे टाइप का डिफेक्ट आता है तो आप उसको रीओपन कर सकते हैं, वापस वो सेम जाएगा, साइकिल चलेगा। सो ये आपका डिफेक्ट और डिफेक्ट रिलेटेड आपका लाइफ साइकिल हो गया। ये लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, दिस इज टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, और उसके अंदर के सब टाइप पढ़े, प्लस उसके साथ में नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा, नेक्स्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने? टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। कितने टाइप्स के डिफेक्ट थे क्विकली बताओ मुझे? 5 टाइप के डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़े गर्ल्स, है ना। 5 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कौन से थे? क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, कॉस्मेटिक एंड माइनर, राइट? आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल Yes, ना sir. गर्ल्स? Yes, yes. हाँ, ओके। सो देख लो, उसके पहले जो हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा वो ये सारा था, जिसमें हम लोगों ने व्हाइट बॉक्स टेस्ट से स्टार्ट किया था। व्हाइट बॉक्स टेस्ट क्या रहता है? इसको ट्रांसपेरेंट टेस्ट बोलते हैं। और इसमें कोड कवरेज का मतलब क्या रहेगा, सेगमेंट कवरेज का मतलब क्या रहेगा, ब्रांच कवरेज क्या रहेगा, पाथ टेस्टिंग क्या रहेगा,
टेस्ट केसेस का मतलब क्या रहता है ना। देन ब्लैक बॉक्स टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंदर जिसके टाइप्स इक्विवेलेंस पार्टीशन होता है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता है, डिसीजन टेबल होता है, स्टेट ट्रांजिशन टेस्ट होता है, एंड एरर गेसिंग मैकेनिज्म आता है। ये सब हम लोगों ने देखा। उसके बाद में टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स देखे। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट 5 होते हैं: क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, कॉस्मेटिक एंड माइनर डिफेक्ट। ये सबका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। तो ये आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से हम लोगों के टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, एक सेकेंड। सो देखो, क्वेश्चन 1, व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्ट एंड इट्स टाइप्स, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्ट एंड इट्स टाइप्स। और उसके आगे हम लोगों ने डिफेक्ट्स एंड डिफेक्ट लाइफ साइकिल ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसके आगे जो स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्ट है ना, ये बेसिकली सेम ही होता है बाय द वे। सो व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्ट को ही आप स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्ट बोलते हैं। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्ट जो होता है, इट इज सेम। मतलब स्टैटिक टेस्ट यूजर एंड डेवलपर एंड पे होता है। डायनेमिक टेस्ट जो होता है वो बेसिकली यूजर एंड पे होता है। ठीक है, स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब है विदाउट एग्जीक्यूटिंग अ सॉफ्टवेयर वी ट्राई टू एनालाइज द लॉजिक ऑफ अ सॉफ्टवेयर। इसको आप स्टैटिक टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे समझो, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता ही देता हूँ। सो ये देखो, यहाँ पे आपको ये डिफरेंस भी मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट गूगल जनरेटेड एआई वाला भी अगर आप देखोगे, सेम है। आपको इतना ही याद रखना है। सो स्टैटिक टेस्ट एंड डायनेमिक टेस्ट याद रखो। जो आपका ये देखो, यहाँ पे भी आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा। हाँ, सॉरी सॉरी। सो स्टैटिक टेस्ट एंड डायनेमिक टेस्ट, स्टैटिक एंड डायनेमिक के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। स्टैटिक के अंदर स्टैटिक के अंदर आपका डेवलपर एंड पे होगा, जिनको ऑलरेडी क्या टेस्ट किया, क्या कोड किया है वो पता है जिनको। ठीक है, उनके यहाँ पे स्टैटिक टेस्ट होगा। और डायनेमिक टेस्ट बेसिकली जो आपका टेस्टर रहता है, जिनको इंटरनल आर्किटेक्चर नहीं पता रहता है, उनके पास डायनेमिक टेस्ट होता है। सो डायनेमिक टेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे ना, टाइप यहाँ पे आप खाली कोड एग्जीक्यूट करोगे, इनपुट डालोगे और आउटपुट चेक करोगे। आपको नहीं पता है कि वो आउटपुट जनरेट कैसे हुआ, है ना। और जो स्टैटिक टेस्ट रहता है ना, ये आपका व्हाइट बॉक्स टेस्ट हो गया। समझो, दिस इज व्हाइट बॉक्स टेस्ट एंड डायनेमिक टेस्ट इज ब्लैक बॉक्स टेस्ट। सो यहाँ पे आप डिफेक्ट फाइंड और फिक्स करने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब यहाँ से हम लोग कोड को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग को कुछ डिफेक्ट मिलेगा, और बाद में जो आपके डेवलपर है, वो डेवलपर वो डिफेक्ट को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, है ना, जब तक हो सकता है तब तक। सो व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स का जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा, वो सेम कंसेप्ट आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक में अप्लाई होता है। इसमें कोई अलग इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक वाला जो है ना, वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ। और बाकी के जो है वो कल के लेक्चर में हम लोग आगे के टाइप्स ऑफ टेस्टिंग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक जो भी मैंने बताया, किसी को भी डाउट है? और व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स जो मैं शेयर करूंगा उसमें भी डाउट रहेगा तो कल मैं वो भी डिस्कस करा दूंगा। एनीवन, एनी डाउट गर्ल्स? No, sir. हाँ, और आप लोग अगर कनेक्ट कर सको तो हम लोग थोड़े टाइम 15-20 मिनट्स रिकनेक्ट कर ले, तो हम लोगों का वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। कैन यू क्विकली रीजॉइन ऑन द सेम लिंक? मैं वो स्टैटिक डायनेमिक वाला एक पार्ट जो है ना वो कंप्लीट करा देता हूँ। प्लीज रीजॉइन। ओके Okay. प्लीज रीजॉइन, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलो।